आइए आज आप लोग के बीच कुछ साइंस का प्रश्न लाए हैं जो आप लोगों को हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी रेलवे बैंक में ज़रूर एक न एक प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया और किया था? तो लैमार्क ने किए थे। इनका लैमार्क एवं ट्रेविनियन ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क एवं ट्रेविनियन ने किया था। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाए थे। अगला प्रश्न, चिकित्सक शास्त्र का जनक कौन है? तो चिकित्सक शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस हैं। चिकित्सक शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस साहब ने किए थे। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। थियोफ्रेटस साहब ने वनस्पति विज्ञान की खोज किए थे, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक रखा गया। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो रसायन विज्ञान के जनक लेबोजियर हैं। लेबोजियर साहब ने रसायन विज्ञान का जनक हैं। अगला प्रश्न, मानव का विकास इतिहास परस्पर से संबंधित क्या है? तो मानव का विकास एंथ्रोपोलॉजी है। अगला प्रश्न, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे? तो गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन ग्राहम ने किए थे। ग्राहम ने किए थे। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति का नियम जॉन केपलर ने किए थे। अगला प्रश्न, E बराबर mc² समीकरण किसने दिया था? तो आइंस्टीन साहब ने दिए थे। E बराबर mc² आइंस्टीन साहब ने दिए थे। अगला प्रश्न, जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने किया थे। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन है? तो न्यूटन है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? तो डार्विन है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था? तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन साहब ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो ये चार्ल्स डार्विन ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवांशिक के जनक कौन हैं? तो आनुवांशिक के जनक ग्रेंगर जॉन मेंडल साहब हैं। ग्रेंगर जॉन मेंडल साहब हैं। अगला प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किए थे? तो इसने मटर, इंग्लिश में बोलते हैं पी मटर, पी माने मटर होता है, मटर का पौधे का चयन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवंशिकता के सिद्धांत को आनुवंशिक कहा था, किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकता को आनुवंशिकी कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं किसमें? क्रोमोसोम में होते हैं। जिस प्रकार मानव का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम कहिए, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किए थे जिन शब्द का प्रतिपादन। नेक्स्ट प्रश्न, जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। कोई भी जीन किस में अनुसार होगा? तो गुणसूत्र में होगा, गुणसूत्रों से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन बिंडल एवं टैटम ने किए थे। बिंडल एंड टैटम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हम लोग के खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में 2 तरह के द्रव पाए जाते हैं, एक आरबीसी रेड, एक डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट प्रश्न, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व लोहा है, Fe। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन में हमेशा प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खून थक्का नहीं जमता है, किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन रोग के कारण खून थक्का नहीं जमता है, जिसमें कुछ होता है विटामिन के, जिसके कारण हमारे शरीर में ब्लड जम नहीं पाते हैं। इसको हिपैरिन भी कहते हैं। हिपैरिन के कारण ब्लड नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है अंदर, जो भी ब्लड शरीर के अंदर है उसे रक्त में जमने नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न, हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत में होता है, लीवर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या? लीवर। लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 से 2 kg के, हम मानव के शरीर में 1.5 से 2 kg तक के यकृत होते हैं और हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो रक्त के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त के थक्का बनने में सहायक क्या है? तो रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में हो जाती है। प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो विटामिन के है। रक्त को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? तो विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर का तरल भाग कौन है? रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा है। प्लाज्मा में 55% जल होता है। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 60% भाग, हमारा जो 60% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? तो पदार्थ की चौथी अवस्था को हमें प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु यही लोहा है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो ब्लड बैंक हम लोग प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड को रखेंगे तो हमारा रक्त सुरक्षित होगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह 4 होते हैं। रक्त समूह की संख्या कितना होती है? 4। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, चौथा ओ। ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही। ओ को बोलते हैं सर्वदाता। सबको दे सकते हैं ये। ओ माइनस रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। O- सर्वदाता रक्त समूह होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होते हैं। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से संबंधित। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो ब्लड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? तो लैंडस्टीनर एवं विनर हैं। दोनों लैंडस्टीनर साहेब और विनर साहेब दोनों रक्त RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि में। जो हमारा चाप नियंत्रित होता कहाँ? एड्रिनल ग्रंथि में। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी। हमारा जो किडनी है शरीर में इधर और इधर किडनी पाए जाते हैं। 2 भाग होता है, 1 और 2 भाग। उसमें रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न,
रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस। डायलिसिस द्वारा रक्त को, ब्लड को हम क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, इसे शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण हमारा किडनी में होता है, दोनों पट्टी से किडनी होते हैं। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी से होता है, किडनी से। ब्रिक, इसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक का भार कितना होता है? तो ब्रिक जो हमारा किडनी है, वो किडनी का भार 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किस पदार्थ की? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर द्वारा रक्त दाब को, हम प्रेशर को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये 55 प्रश्न हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे वीडियो को देखिए और लाइव सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।